देखिए हम लोग समझते हैं कुछ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में। अभी इससे पिछले लेक्चर में हम लोग ने समझा था कि यूनिट क्या है। जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अभी देखिए प्राचीन समय में क्या होता था हम लोग के यहाँ कि लेंथ को हम लोग जैसे बताया आपको उसे ही मेज़र करते, यानी कि फुट से लेंथ को मेज़र कर लेते थे। विड्थ को मेज़र करने के लिए हम लोग फिंगर्स का इस्तेमाल करते थे। अभी भी जब हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो देखते होंगे दो विकेट को अगर आप गाड़ते हैं तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको 4 उंगली से नापते हैं, है ना। तो विड्थ को किस चीज़ से नापते थे, तो फिंगर से नापते थे, ठीक है ना। डिस्टेंस जो होता है जैसे कितना कहाँ से बॉलिंग करेगा और कहाँ से बैटिंग करेगा, ये डिस्टेंस अभी भी हम लोग कैसे नापते हैं, तो स्टेप्स में नापते हैं ना, कदम से नापते हैं कि 22 कदम होना चाहिए, 21 कदम होना चाहिए, जैसा शॉर्ट पिच खेलना है, कैसा खेलना है। तो ये जो डिस्टेंस है वो किस चीज़ से नापते थे, तो फुट के स्टेप से ना, ठीक है। और ये सारा जो है वो क्या था, एक तरीके का तो मेथड्स था, ठीक है ना, किसको मेजर करने का, तो लेंथ को मेजर करने का। ये सारा लेंथ को मेजर करने का क्या था, तो मेथड था। इस मेथड से हम लोग पुराने समय में लेंथ को मेजर करते थे। अब थोड़ा सा हम लोग और समझें इसको, तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ही समृद्ध सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब खुदाई हुआ तो खुदाई के बाद जो है सो परफेक्ट कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स मिला, ठीक है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब एक्सवेशन हुआ, खुदाई हुआ, तो खुदाई में जो है सो कुछ परफेक्ट क्या मिला, तो ज्योमेट्रिकल शेप्स टाइप का स्ट्रक्चर मिला। कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स मिला और ऐसा पाया गया कि वो सारा जो शेप्स है वो काफी परफेक्ट है। किस चीज के लिए, तो मेजरमेंट के लिए, और काफी अच्छा भी है। तो इससे ये चीज पता चलता है कि उस समय जो सिविलाइजेशन था उसमें भी लोग जो है सो मेजर करने के लिए किसी न किसी यूनिट्स को फॉलो करते थे, ठीक है ना। चाहे वो लेंथ मेजर करना हो, विड्थ मेजर करना हो, कुछ भी मेजर करना हो, कुछ यूनिट्स को फॉलो करते थे। और कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स था, क्यूब, क्यूबॉइड, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स का, जिसकी मदद से वो लोग मेजरमेंट अपना परफॉर्म करते थे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो क्या कहा गया कि क्यूबिट एक यूनिट बनाया गया, ठीक है ना। क्या बनाया गया, क्यूबिट एक यूनिट बनाया गया इजिप्ट इस सब के समय में। ये जो एल्बो है और ये जो फिंगर है, इसका जो टिप है, तो ये एल्बो और इस फिंगर के टिप के जो डिस्टेंस है उसको क्या कहा गया कि भाई 1 क्यूबिट है। मतलब फिंगर का जो टिप है, फिंगर का जो टिप है और जो आपका एल्बो है, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहा गया, तो क्यूबिट कहा गया, ठीक। इजिप्ट इस सब के समय में, और इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में लेंथ मेजर करने के लिए लोग फॉलो किए। फिर फर्दर फुट का इस्तेमाल किया गया लेंथ को मेजर करने के लिए। जैसे फुट का इस्तेमाल करके लोग लेंथ को मेजर कर लेते थे। ऐसा रोम सब के समय में फुट को एक स्टैंडर्ड माना गया और बहुत सारे पार्ट में लोगों ने इनको फॉलो भी किया। जैसे खेत वेत पहले जो नापते थे लोग, तो कदम से ही नाप लेते थे, कितना गज हुआ, तो वो अपने पैर से नापते थे। हालांकि इसमें दिक्कत ये था कि हर आदमी का जो फुट का जो साइज़ है वो डिफरेंट है, जैसा कि अभी पीछे एक्टिविटी में हम लोग देखे, तो परेशानी होती थी। लेकिन मेज़र करने का यही साधन था उस समय कि लोग जो है सो फुट से लेंथ को मेज़र कर लेते थे। फिर इसके बाद यार्ड ऑफ क्लॉथ को मेज़र करने के लिए क्या करते थे, तो जैसे ये टिप है ना फिंगर का, ये और टो, इसका जो डिस्टेंस है, मतलब एक ऐसे जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा ही नापना है, तो इस तरीके से कपड़ा पहले तो ऐसा कुछ रेडीमेड टाइप का नहीं था। जो कपड़ा था वो स्टिच करके मिलता था या कुछ इस तरीके के लपेटने उपेटने टाइप का स्ट्रक्चर होता था कि हाँ लपेट लीजिए। साउथ इंडियन में आप देखते होंगे कि लोग अभी भी धोती वोती ऐसे लपेट लेते हैं। तो ये टाइप का स्ट्रक्चर का कपड़ा था वोमेन के लिए, जैसे साड़ी है तो
इस तरीके का चीज़, जैसे आदिवासी महिला लोग को देखते होंगे कभी आप साड़ी वाड़ी पहने हुए, तो ये सारा कपड़ा सब पहले चलता था उतना। तो यार्ड ऑफ क्लॉथ को मापने के लिए क्या था, तो जो ये जो ठुड्डी है, चिन्ह और हाथ जो है, तो इसके बीच के डिस्टेंस को यूनिट मान करके, मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी ये हो गया जो यूनिट हम लोग पीछे बात किए हैं, और इसी के टर्म्स में 5 ये मतलब लेंथ का निकाल दिया कपड़ा और इस तरीके से मेज़र करते थे। उसके बाद फिर भारत के समय में छोटे डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए एंगुलर फिस्ट का इस्तेमाल करता था, जिसको हम लोग मुट्ठी कहते हैं। जैसे कभी कोई किसी का लेंथ मापना है कि कोई कितना लंबा है, तो होता था कि 5 हाथ 2 मुट्ठी लंबा है, तो 2 मुट्ठी मतलब 2 एंगुलर फिस्ट, जिसको मुट्ठी कहते थे, उससे लोग छोटा लेंथ को मापता था, स्मॉल लेंथ को। तो अगर 5 हाथ, तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इस बोर्ड के इस टर्मिनल से उस टर्मिनल को हम मेज़र करते हैं, तो अगर मान लीजिए हैंड से मेज़र करें, तो हैंड से मेज़र करते करते यहाँ है, अब इतना दूर तो मेज़र नहीं होगा हैंड से, तो ये जो छोटा डिस्टेंस हो गया, इस छोटे डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए ऐसे 1 2 3 मतलब इस तरीके से कि 3 मुट्ठी है, 4 मुट्ठी है, तो ऐसे मेज़र करते थे। तो स्मॉल डिस्टेंस जो है वो कैसे मेज़र होता था, तो फिस्ट से, जिसको कि हम लोग मुट्ठी भी कहते थे, ठीक है, या कहते हैं अभी। अब ये सब में समस्या क्या हो रहा था कि हर मतलब समय हर आदमी का जो है सो अपने सुविधा अनुसार वो क्या करता था, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन्स का इस्तेमाल मेजरमेंट के लिए लोग करते थे। लेकिन सबका जो साइज़ है वो जोग्राफिकल लोकेशन के अनुसार चेंज होता था। अब नॉर्थ इंडिया का जो लोग है और साउथ इंडिया का लोग है, उसमें हो सकता है कि हाइट में फ़र्क हो। जो नॉर्थ ईस्ट का लोग है उसका हाइट और छोटा होता है ना। जो आपको असम है या फिर जो है सो उधर नॉर्थ ईस्ट का जो भी स्टेट है, मेघालय है, तो ये सब जगह लोग का हाइट छोटा होता है। और इधर नॉर्मल जो नॉर्थ इंडिया में लोग हैं उनका हाइट थोड़ा लंबा होता है। फिर मध्य भारत के लोगों का हाइट ठीक है मिलता जुलता है, लेकिन साउथ में लोगों का हाइट फिर डिफरेंट होता है। तो ये जो वेरिएशन है या फिर कंट्री टू कंट्री भी वेरिएशन है, तो ये बहुत बड़ा एक समस्या था ट्रेड के लिए। और इस समस्या को दूर करने के लिए कि लोग जो है सो एक स्टैंडर्ड यूनिट को फॉलो करें, तो 1970 में फ्रेंच जो है वो लेके आया क्या चीज, तो भाई स्टैंडर्ड यूनिट लेकर के आया। क्या लेके आया? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेकर के आया, ठीक है ना। और उसको मैट्रिक सिस्टम कहा गया। कौन लेके आया? तो फ्रेंच लेके आया। कब? 1790 में, सॉरी 1790 में, माफ कीजिएगा 1790 में फ्रेंच जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेकर के आया, और जिसको क्या कहा गया? मैट्रिक सिस्टम, ठीक। फिर इसको हम लोग फर्दर SI यूनिट के नाम से, SI यूनिट के नाम से हम लोगों ने इनको जाना। और पूरे उस समय पूरे विश्व के जितने भी साइंटिस्ट लोग थे वो सारे लोगों ने इस सिस्टम को एडॉप्ट किया कि भाई चलो ये ठीक है सिस्टम, और इसी सिस्टम के अनुसार हम लोग मेजरमेंट करेंगे। कौन सा सिस्टम के अनुसार? SI यूनिट सिस्टम के अनुसार। जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट का, उसी के अनुसार हम लोग मेजर करेंगे। और उसमें कहा गया कि लेंथ को मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट होगा वो क्या होगा? मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा, ठीक है ना। लेंथ को मेजर करने के लिए जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा? मीटर होगा। और 1 मीटर जो होगा आपका, उसको 100 पार्ट में, छोटा छोटा पार्ट में, जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे कि स्ट्रिंग है उसको हाफ कर देंगे तो 1/2 हो गया, उसको फिर हाफ करेंगे तो 1/4 हो गया, उसको फिर हाफ करेंगे तो 1/8 हो गया। ये चीज़ पीछे हम लोगों ने देखा था। उसी तरीके से एक जो मीटर होगा उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उस एक पार्ट को 1 सेंटीमीटर कहेंगे, यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 1 मीटर होगा। क्या कह रहे हैं फिर से समझिए। जैसे 1 मीटर है उसको 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसका जो एक पार्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंटीमीटर कहेंगे। जैसे 1 रुपया है, 1 रुपया को
जैसे 100 रुपया है ना, 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ 100 एक एक का सिक्का अगर हम लोग रखें तो वो पूरा मिल करके क्या हो जाएगा 100 रुपया। तो एक जो एक का सिक्का है वैसा कैसा सिक्का, 100 ठो सिक्का अगर हम मिलाएंगे तो कितना रुपया हो जाएगा 100 रुपया। उसी तरीके से 1 मीटर जो है उसके अंदर जो सेंटीमीटर होगा वो कितना होगा 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 1 सेंटीमीटर में होगा क्या चीज़, तो 10 mm 10 मिलीमीटर। ठीक, तो ये तो स्टैंडर्ड हो गया। अब बात था कि लंबे डिस्टेंस को मेजर कैसे किया जाए। तो क्या कहा गया कि भाई 1000 अगर मीटर होगा तो हम कहेंगे एक क्या है किलोमीटर। 1000 मतलब क्या होता है किलो, है ना। जैसे 1 kg तो 1000 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा 1 kg। उसी तरीके से 1000 मीटर बराबर क्या है 1 किलोमीटर। तो इस चीज़ों को हम लोगों ने फॉलो किया। अब पीछे जितना भी एक्टिविटी हम लोग किए हैं, चाहे वो डेस्क को मेज़र करने का हो, चाहे क्लासरूम को मेज़र करने का होगा, तो ये सारा एक्टिविटी हम लोग फिर इस तरीके से एक मीटर स्केल लेकर के जिसका लेंथ 1 मीटर हो उससे हम लोग फिर मेजर कर सकते हैं और परफेक्ट जो मेज़रमेंट है वहाँ तक पहुँच सकते हैं जो कि यूनिफॉर्म होगा। और एक यूनिफॉर्मलिटी के लिए ये किया गया कि सारे में क्या हो तो एक रूपता आए, ठीक है ना, यूनिफॉर्मलिटी आए। इसीलिए इस तरीके का मेजरमेंट का सिस्टम लेके आया गया और उस समय के जितने भी लोग थे, साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने इसको एडॉप्ट किया कि भाई एक सिस्टम होना चाहिए मेज़र का। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी टू आदमी जो है सो मेजरमेंट वेरी करे, जैसा हम लोगों ने एक्टिविटीज़ में देखा। क्लियर है तो मेजरमेंट के बारे में, और फिर आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।